बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम साथियों, हमारा आज का किस्सा एक जालिम बादशाह का है जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से था, जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था। लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पे मजबूर करता था और इनकार करने वालों को मरवा दिया करता था। आइए चलते हैं अपने किस्से की तरफ कि किस तरह वो लोगों पर जुल्म करते हुए उन्हें सजा के तौर पर मरवा दिया करता था। पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था। जो आदमी इनकार करता उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर उस जमाने के एक सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। आबिद इबादत करने वाले को कहते हैं जो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता है और अल्लाह के पास उसकी बहुत फजीलत और मर्तबा होती है। तो लोग भी इस आबिद की मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनाचे एक सिपाही ने आबिद से कहा कि आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया है और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा कि मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा मैं हरगिज न खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दें। जब आबिद कत्ल के लिए जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा कि आपने गोश्त क्यों न खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं बकरे का गोश्त खा रहा हूँ, खंजीर का नहीं है। क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि फला आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, इसका नतीजा क्या निकला कि जालिम के सामने कभी सर मत झुकाओ। जालिम के सामने अपने अल्लाह को याद करो और उसके लिए डट जाओ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।